बटेंगे तो कटेंगे के बयान को बीजेपी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा बना लिया है और इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इन चुनावों को जीतने की कोशिश में भी है। लेकिन जहां एक तरफ बड़े जोर शोर के साथ बीजेपी पार्टी के कई नेता इस बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं अब महाराष्ट्र के अंदर इस बयान के खिलाफ पहले तो विपक्षी पार्टी के नेता थे, लेकिन अब बीजेपी पार्टी के नेता भी सामने आने लगे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि अजीत पवार ने किस तरीके से इस बयान पर अपनी टिप्पणी दी थी और एक तरीके से अपने आप को, अपनी पार्टी को इस बयान से अलग कर लिया था। और अब फिर एक बार बीजेपी पार्टी के ही दो बड़े नेता मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों में इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, या कहे कि इस बयान पर अपनी टिप्पणी दी है, जो ये साफ बयान कर रही है कि बीजेपी के इस नारे से बीजेपी के अंदर खाने भी कई नेता इससे खुश नहीं चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी इस नारे का इस्तेमाल कर रही है, उससे बीजेपी पार्टी के कई नेता नाराज भी चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बयान जो है मैं आपको अशोक चौहान का बताना चाहती हूं, जिन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के अंदर इस बयान के बारे में जब बोला, तो कहीं ना कहीं इस चीज को और इस बात का ये और भी ज्यादा अहम हो गए कि देखिए, बीजेपी पार्टी जहां इस नारे को एक तरीके से अपनी पार्टी का नारा बनाकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है, वहीं उसके खुद के नेता भी इस बयान से अपने आप को पीछे करते आ रहे हैं, या कहे अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अशोक चौहान ने क्या कुछ कहा था, जरा वो एक बार मैं आपको बताती हूं। अशोक चौहान ने कहा, इस नारे का कोई मतलब नहीं है। नारे चुनाव के समय दिए जाते हैं, ये विशेष नारा अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। हर राजनीतिक पदाधिकारी को बहुत सोच विचार कर फैसला लेना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि इससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। अशोक चौहान ने कहा कि ऐसे किसी भी नारे का मैं समर्थन नहीं करता एक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी पार्टी के नेता यह क्या मान रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के इस नारे के जरिए समाज के अंदर बंटवारे जैसी स्थिति हो रही है, समाज के अंदर वर्गों के अंदर इससे मतभेद उत्पन्न होगा, जिससे बीजेपी के कई नेता अपने आप को इस बयान से अलग थलग करते नजर आ रहे हैं। वहीं जहां अशोक चौहान ने ये बयान दिया, वहीं पंकजा मुंडे जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी की नेता है, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस बयान पर अपनी टिप्पणी दी है। मैं आपको बता दूं कि जो उनकी जो टिप्पणी सामने आई है, वो भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। पंकजा मुंडे ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत के दौरान कहा, सच बोलूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इसका यानी बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन केवल इस कारण से नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा ना मानना है कि हमें केवल विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक नेता का काम होता है कि वो अपने को अपना बनाए, इसलिए हमें ऐसे विषयों को महाराष्ट्र में लाने से बचना चाहिए। आगे पंकजा मुंडा ये भी कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इसे अलग संदर्भ में और वहां यानी यूपी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कहा था। इसका मतलब वो नहीं है कि हम महाराष्ट्र में उसे प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने सबको अधिकार दिया है। उन्होंने बिना लोगों की जाति या धर्म देख सबको राशन, आवास और सिलेंडर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बात को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन पंकजा मुंडे की जो मंशा थी या इस बयान पे जो उनका स्टैंड था, वो भी इस बात से क्लियर हो गया कि बयान जो है कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला एक तरीके से। और ऐसे बयान को हम महाराष्ट्र में इस्तेमाल नहीं करते। योगी जी करते होंगे अपने यहाँ पर इस्तेमाल, वहां की स्थिति, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर ये बयान जो है ये ठीक नहीं है। एक तरीके से वो ये साफ बताती हुई अपनी बात से नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव, जहां महाराष्ट्र के अंदर बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी ऐसी बातें सामने आई कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक, हालात वैसे नहीं है जैसे दिखाए जा रहे हैं। कभी अजीत पवार जो है वो 2019 में हुई एक बैठक का जिक्र कर देते हैं, जिसके बाद जो है कई सवाल उठने लगते हैं कि क्या अडानी और मोदी सरकार के बीच के संबंधों पर फिर एक बार सवाल उठने लगते हैं। और फिर अजीत पवार जो है वो खुद इस बयान पर अपनी टिप्पणी देते हैं और ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू के अंदर वो ये बात भी कहते हैं कि अन्य राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग है। संभव है कि दूसरे प्रदेशों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा।
यानी अजीत पवार जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कह रहे हैं कि हम महायुति के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग है। क्योंकि मुझे लगता है कि अजीत पवार इस बात को साफ समझते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर इस बयान का गलत असर पड़ सकता है, और इस गलत असर पड़ने के बाद अजीत पवार की पार्टी की स्थिति वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ये बयान जो है वो बैकफायर कर सकता है, और इनकी पार्टी जो है एक तरीके से अपने आप को इस बयान से अलग थलग करती नजर आई। वैसे भी हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जो है किस तरीके से महायुति के भीतर ही जो है पार्टियां आमने सामने आकर खड़ी हो गई। एक तरफ जहां महायुति को महाविकास अघाड़ी से जो है वो लड़ाई लड़नी थी, चुनावी लड़ाई जो है, लेकिन यहाँ महायुति के अंदर ही कभी अजीत पवार जो है वो एक ऐसा कैंडिडेट उतार देते हैं नवाब मलिक के नाम पर कि बीजेपी पार्टी को इससे दिक्कत होने लगती है। दाऊद इब्राहिम के साथ वो उनके संबंध बता देते हैं, अजीत पवार उनका समर्थन करते नजर आते हैं। नवाब मलिक जो है उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आपकी चुनावी रैलियों के अंदर प्रधानमंत्री के पोस्टर क्यों नहीं लग रहे, अजीत पवार की पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर रही, उनके भी रैलियों में या फिर जो भी चीजें निकाली जाती हैं चुनावी प्रचार प्रसार में उसमें पीएम मोदी की फोटो क्यों नहीं लग रही है, तब उन्होंने कहा जिसे जहां इस्तेमाल करना है वो करे, अभी हमें यहाँ पे जरूरत महसूस नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। ये बात बहुत ज्यादा अपने आप में कह सकते हैं कि ये बताती है कि अजीत पवार और बीजेपी पार्टी इन दोनों के बीच में किस तरीके की टकराहट इन चुनावों के बीच में नजर आ रही। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार किस तरीके से आमने सामने अपने एक ही जगह से कैंडिडेट्स उतार देते हैं, और ये तमाम स्थितियां जो है बहुत कुछ बयां कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को अब चुनाव होना है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, और 20 नवंबर को ये जब चुनाव होना है उससे पहले ही ऐसी खबरें आना, ऐसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद दिन बचे हुए हैं। मैं कहती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि अब तो भैया आप उंगलियों पे इन दिनों को गिन सकते हैं कि अब महाराष्ट्र चुनाव के अंदर वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी की जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी नहीं हुई है, और अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो है आगे आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेंगे। क्या महाराष्ट्र चुनाव के अंदर लोकसभा के बाद वहां जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके मन में, दिल में बीजेपी पार्टी के लिए कुछ बदलाव आया है, नहीं आया, या फिर बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र के वोटरों को अपना वोट बैंक बदलने में, तब्दील करने में कामयाब हो पाई है, नहीं हो पाई है, इस महाराष्ट्र के चुनाव से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।